आज हम डिस्कस करेंगे स्टांजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, रिटन बाय पीबी शेली। पीबी शेली जो कि एक फेमस रोमांटिक पोएट थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है ओजिमांडियस, ओड टू द वेस्ट विंड, एडोनिस, टू स्काईलार्क, द मास्क ऑफ एनार्की, द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म। इन्होंने जब ये पोएम लिखी तो ही वॉज इन अ मूड ऑफ डिप्रेशन, बहुत सैड वो फील कर रहे थे और इसलिए उन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो इस पोएम को लिखने के पीछे की उनकी वजह ये थी कि उनकी जो बेटी थी क्लारा नाम की, वो बीमार होकर उसकी डेथ हो गई थी जब वो वेनिस में थी। और क्लारा की डेथ के बाद में उनकी जो वाइफ थी मैरी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और वो अपने पति शेली से जो वो काफ़ी दूर भी हो गई थी, उनके बीच में काफ़ी दूरी आ गई थी। तो जिसके चलते शेली जो है काफ़ी लोनली फील कर रहे थे, डिप्रेस फील कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके दिल में जो है वो सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे। तो वो सिटी ऑफ नेपल्स में जाते हैं जो कि इटली में है। वहाँ पर वो लगभग 3 महीनों तक रहते हैं और ऐसे ही एक दिन वो समुंदर के किनारे जब बैठे होते हैं तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था जिसका टाइटल है स्टांजास रिटन इन डिजेक्शन, दिसंबर 1818 नियर नेपल्स। इस पोएम का राइमिंग स्कीम जो है वो है AB AB BC BCC, मतलब ये एक स्पेंसिरियन स्टांजा है। 9 लाइन स्टांजास, इसमें 9 लाइन्स है एक स्टांजा में। सो लेट्स बिगिन। द सन इज वार्म, द स्काई इज क्लियर। अब आसपास की नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हुए पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सन है वार्म, मतलब सूरज जो है वो गर्म है और आसमान जो है वो क्लियर है, कहीं क्लाउड्स नहीं है। द वेव्स आर डांसिंग फास्ट एंड ब्राइट। समुंदर की लहरें जो है वो जल्दी जल्दी आ रही है जा रही है जैसे वो डांस कर रही हो और वो ब्राइट नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। ब्लू आइजल्स एंड स्नोवी माउंटेन्स वियर द पर्पल नून्स ट्रांसपेरेंट माइट। आसपास के जो आइलैंड्स है और जो माउंटेन्स है जिस पर स्नो चढ़ा हुआ है, उन्होंने मानो जो है वो पर्पल लाइट उनके ऊपर पड़ी हुई है और वो ट्रांसपेरेंट लाइट है। अब पर्पल लाइट इसलिए बिकॉज वहाँ पे जो रेड और ब्लू लाइट का जो मिक्सचर हो रहा है उसकी वजह से पर्पल लाइट नज़र आ रही है। द ब्रेथ ऑफ द मॉइस्ट अर्थ इज लाइट। द ब्रेथ ऑफ द मॉइस्ट अर्थ इज लाइट, मतलब ब्रेथ इसलिए कहा गया है बिकॉज सॉफ्ट विंड जो बह रही है, ब्रीज जो वो बह रही है, और मॉइस्ट अर्थ इसलिए क्योंकि ज़मीन जो है वो डैम्प है, गीली है। तो जो ज़मीन गीली है उसके ऊपर से जो हवा बह रही है उसे यहाँ पर पोइट ने ब्रेथ ऑफ द मॉइस्ट अर्थ कहा है, जो कि लाइट है, हल्की है। अराउंड इट्स अनएक्सपांडेड बर्ड्स, और ये हवा जो बह रही है वो बह रही है जो कलियाँ खिली नहीं है उनके आसपास। लाइक मैनी अ वॉइस ऑफ अ वन डिलाइट, वहाँ पर कई सारी आवाज़ें, जैसे समुंदर की आवाज़ है, हवा के बहने की आवाज़ है। तो ये सारी आवाज़ें ना वो एक चीज़ एक्सप्रेस कर रही है, एक हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रही है। द winds, द birds, द ओशन floods, द city's voice itself is soft like solitude। आसपास हवा बह रही है, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ें, ओशन के वेव्स की आवाज़ें हैं, यहाँ तक कि जो नेपल सिटी है वहाँ से भी जो आवाज़ें आ रही है, कई सारी आवाज़ें हैं। लेकिन ये सारी आवाज़ें मिलकर भी पोइट का जो सॉलिट्यूड है, जो सॉलिट्यूड वाला मूड है उनका, एकांत में रहने वाला, उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है कि आवाज़ें है जो स्मूथ है, सिटी की आवाज़ जो पोइट तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच रही है। आई सी द डीप्स अनट्रैम्पल्ड फ्लोर, अनट्रैम्पल मतलब जिस पर कोई चला नहीं है। पोएट कह रहे हैं कि मैं समुंदर का जो गहरा अनट्रैम्पल्ड फ्लोर है उसे भी देख पा रहा हूँ। विद ग्रीन एंड पर्पल सी विड स्टोन, जहाँ पर जो है ग्रीन और पर्पल कलर के जो जंगली समुंदर में की जो घास होती है वो उगी हुई है। आई सी द वेव्स अपॉन द शोर, मैं समुंदर के किनारे पर बैठकर जो वो लहरें देख पा रहा हूँ। लाइक लाइट डिजॉल्व इन स्टार शॉवर्स थ्रोन। तो जब मैं वो समुंदर की लहरें देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइट डिजॉल्व हो रही हो, और क्योंकि समुंदर की लहरों पर सनलाइट पड़े तो ऐसा लगता है कि उसमें लाइट डिजॉल्व हो रही हो और ऊपर से जो है वो आसमान से जो है वो स्टार्स की बारिश हो रही हो। आई सीट अपॉन द सैंड सोलो, मैं इस रेत के किनारे पर जो अकेले बैठा हूँ। द लाइटनिंग ऑफ द नून टाइड ओशन इज फ्लैशिंग राउंड मी। तो नून टाइड ओशन इसलिए क्योंकि उस पर उस वक्त पे सनलाइट है और वो ओशन पे पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो और वो मेरे आसपास है वो सारी रोशनी। और एक टोन जो है, अ टोन अराइजेस फ्रॉम इट्स मेजर्ड मोशन, इट्स मतलब समुंदर। हाउ स्वीट डिड एनी हार्ट नाउ शेयर इन माई इमोशन।
पोइट कह रहे हैं कि उस समुंदर के रिपीटेटिवली आने जाने की वजह से एक टोन क्रिएट हो रहा है, और वो जो मेजर्ड मोशन है, मतलब जैसे वेव्स जो है वो एक मेजर्ड मोशन में एक गिनी चुनी हुई गति के तरह आ रही है, जा रही है, तो उसमें से एक टोन क्रिएट हो रहा है, और वो टोन बहुत ज़्यादा स्वीट है। पोइट कह रहे हैं कि आसपास की नेचुरल सीनरी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डिड एनी हार्ट नाउ शेयर इन माई इमोशन। अब पोइट जो है विश कर रहा है कि काश आसपास कोई ऐसा होता जो मेरे इस थ्रिल को जो है, इस जो मैं डिलाइट फील कर रहा हूँ इस नेचुरल ब्यूटी को देखकर, काश वो शेयर करने के लिए मेरे साथ में कोई होता। अलास आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ। अब नेक्स्ट स्टांजा में पोइट अपना जो है वो डिप्रेशन एक्सप्रेस करते हुए कह रहे हैं कि मेरे पास में ना कोई उम्मीद है, ना अच्छी हेल्थ है। जैसे मैंने आपको कहा, ही वॉज डिप्रेस्ड एज वेल एज इल जब उन्होंने इस पोएम को लिखा। नॉर पीस विद इन नॉर कॉल्म अराउंड। ना तो मेरे पास में शांति है, ना तो मेरे अंदर शांति है, ना तो मेरे आसपास शांति, क्योंकि ऑल द कंडीशंस इन हिज लाइफ वर डिस्टर्बिंग। नॉर दैट कंटेंट सरपासिंग वेल्थ। ना तो मेरे पास में वो कंटेंट है, वो सेटिस्फैक्शन है जो कि किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को, वेल्थ को सरपास कर जाए, मतलब उससे ज़्यादा बेहतर हो। द सेज इन मेडिटेशन फाउंड। अब पोइट यहाँ पर, सेज का मतलब होता है संत, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि जब एक संत मेडिटेशन में बैठता है तो उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो दुनिया के किसी भी खजाने से जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें आपको अमर शांति मिलती है। तो पोइट कह रहे हैं कि वो वैसा कंटेंट भी मेरे पास में नहीं है जो किसी भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ को जो वो भारी पड़े। एंड वॉकड विथ इनवर्ड ग्लोरी क्राउन। और ऐसे संत जो होते हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं, वो वॉक कर जाते हैं, मतलब वो आगे बढ़ जाते हैं इनवर्ड ग्लोरी के साथ में। उनका जो मन है वो इनवर्ड ग्लोरी से क्राउन हो जाता है, मतलब उन्हें कभी ना खत्म होने वाली शांति मिल जाती है। नॉर फेम नॉर पावर नॉर लव नॉर लेजर। ना तो मेरे पास में पॉपुलैरिटी है, उस टाइम पर पोइट इतने फेमस भी नहीं थे, ना उनके पास में पावर है, नॉर लव, ना तो कोई उन्हें प्यार करने वाला है, उनकी वाइफ उनसे दूर हो चुकी है, बेटी मर चुकी है। नॉर लेजर, ना तो वो सुकून से बैठ सके, ऐसे हालात भी है। वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में भी थे। अदर्स आई सी होम दिस सराउंड। मैं ऐसे आसपास कई लोग देखता हूँ जिनके पास में सारी चीज़ें जो है वो अबंडेंस में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर। ऐसे लोग जिनके पास में पैसा है, पावर है, लव है, वो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी वो खुशी खुशी जीते हैं। स्माइलिंग दे लिव मतलब वो खुशी खुशी जीते हैं, एंड कॉल लाइफ प्लेजर, और ज़िंदगी को जो है वो मज़ा कहते हैं। टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। लेकिन मेरे लिए वही ज़िंदगी का कप जो है, जो बाकी लोगों के लिए प्लेजर का सोर्स है, वो मेरे लिए उसको गिनने का, उस मेजर, उस कप को, उस कप में के जो कंटेंट है वो मेरे लिए बिटर है, मतलब उस कप को डिफाइन करने का मेरा तरीका अलग है। येट नाउ डिस्पेयर इटसेल्फ इज माइल्ड। लेकिन फिर भी ये जो होपलेसनेस है ना, मेरी जो निराशा है, वो माइल्ड है, इतनी ज़्यादा इंटेंस भी नहीं है। इवन एज द winds and waters are could lie down like a tired child। जैसे आसपास की बहती हवा, ये उठने वाली लहरें सॉफ्ट है ना, वैसे मेरा डिस्पेयर, मेरा होपलेसनेस भी सॉफ्ट है। इमोशंस इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं है। एंड आई कुड लाई डाउन लाइक अ टायर्ड चाइल्ड। मैं अभी थके हुए बच्चे की तरह नीचे लेट सकता हूँ। एंड वीप अवे द लाइफ ऑफ अ केयर। और ये जो मेरी चिंता से भरी जिंदगी है ना, उसके लिए मैं रोते रह सकता हूँ। विच आई हैव बॉर्न एंड येट मस्ट बियर। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, और इसलिए मुझे जो है, मुझे इसको सहना ही पड़ेगा। टिल डेथ लाइक स्लिप माइट स्टिल ऑन मी। जब तक ये मौत जो है वो नींद की तरह स्विफ्टली मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। एंड आई माइट फील इन द वार्म एयर। और इस गर्म हवा में मेरे माई चिक ग्रो कोल्ड एंड हियर द सी ब्रीथ ओवर माई ड्राइंग ब्रेन इट्स लास्ट मोनोटनी। तो जब तक इस गर्म हवा में मेरे जो चिक है, गाल जो है वो ठंडे ना पड़ जाए, मतलब मौत के बाद में इंसान की बॉडी जो वो ठंडी पड़ती है, तो पोइट कह रहे कि जब इस गर्म हवा में मेरे चिक जो है वो ठंडे पड़ जाएगी, मतलब मैं डेड हो जाऊँगा। एंड हियर द सी, और मैं समुंदर को सुन पाऊँगा। ब्रीथ ओवर माई ड्राइंग ब्रेन, माई डाइंग ब्रेन। और मैं सांसें ले रहा हूँगा जब मेरा दिमाग जो वो धीरे धीरे मर रहा होगा, मेरी बॉडी जो वो धीरे धीरे डेड हो रही होगी, तो उस वक्त मैं क्या सुनूंगा? द लास्ट मोनोटनी ऑफ द सी। मोनोटनी इसलिए क्योंकि वेव्स जो है वो रिपीटेटिवली सेम साउंड जो वो क्रिएट करती है। सम माइट लैमेंट दैट आई वर कोल्ड।
कुछ लोग दुख मनाएंगे कि मैं मर चुका हूँ, कोल्ड हो चुका मतलब मर चुका हूँ। एज आई व्हेन दिस डे इज गॉन, जैसे कि मैं दुख मनाऊंगा जब ये दिन जो है जो इतना ब्यूटीफुल है वो चला जाएगा। विच माई लॉस्ट हार्ट टू सुन ग्रोन ओल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल जो है वो वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका है। इंसल्ट्स विद दिस अनटाइमली मोन, और इसलिए जो है वो मैं दुख मना रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो चुका है। इसलिए जो आसपास की नेचुरल ब्यूटी से मैं अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, और शायद इसलिए जो है ये अनटाइमली मून जो है, क्योंकि आसपास की जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इतना खूबसूरत है, वो एंजॉय करने की बजाय पोएट जो है वो अपने दुख में जो है उसमें एंगेज है, तो इसलिए उसे अनटाइमली मून, मून मतलब दुख जताना, शोक जताना। तो पोएट मानो उस ब्यूटीफुल डे की इंसल्ट कर रहे हो। दे माइट लैमेंट फॉर आई एम वन, दे मतलब लोग, लैमेंट मतलब दुख जताना, वो शायद दुख जताएंगे। आई एम फॉर आई एम वन हु मेन लव नॉट। अब पोइट यहाँ पर खुद को कैसा बता रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे कोई प्यार नहीं करता, एंड ये रिग्रेट, और फिर भी वो मेरे जाने पर जो है वो दुख जताएंगे। अनलाइक दिस डे, एंड ये रिग्रेट अनलाइक दिस डे, जैसे कि मैं इस दिन के ख़त्म होने पर दुख जताऊंगा वैसे लोग मेरे जाने पर दुख जताएंगे। विच वेन द सन शाल ऑन इट स्टेनलेस ग्लोरी सेट, ये दिन जब सूरज जो है वो अपने स्टेनलेस ग्लोरी उसने सेट कर रखी, स्टेनलेस मतलब जिसमें कोई भी दाग नहीं, इतनी खूबसूरती यहाँ पर है। बिलिंगर दो एंजॉयड लाइक जॉय इन मेमोरी एट, तो ये जो दिन मैंने एंजॉय किया, आसपास की सीनरी जो मैंने एंजॉय की अपनी आंखों से देखी, ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जब दोबारा मेमोरीज में आएगी तो ये फिर से जॉय देगी। लेकिन पोइट कह रहे हैं कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो पोइट जो है वो आसपास के लोग जो वो दुख मनाएंगे और उसे भूल जाएंगे। पोइट भी इस दिन के ख़त्म होने पर दुख जताएंगे, लेकिन जब इस दिन की दोबारा यादें उसके दिल में आएगी तो वो फिर से उसे एंजॉयमेंट देगी, या बाकी लोगों को भी। तो यहाँ पर एक स्टार्क डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है जो पोइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी के खत्म होने पर और उनके ख़त्म होने पर। जब पोइट ख़त्म हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो पीपल विल लैमेंट फॉर अ टाइम बीइंग, लेकिन उसके बाद में वो उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन ये नेचुरल ब्यूटी, ये जब दिन ख़त्म हो जाएगा तो नो डाउट इस पर भी लोग दुख जताएंगे कि बहुत अच्छा दिन था आज का, लेकिन जब वो फिर से उन मेमोरीज को याद करके उस दिन की, तो दे विल बी हैप्पी अगेन, उस ब्यूटी को फिर से एंजॉय कर पाएंगे। तो ये थी पोएम स्टांजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर